तो क्या साक्ष्य मिले हैं वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले संभल हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर जान लीजिए। एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे, संभल हिंसा का एक और आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। ताबड़तोड़ एक्शन यहां पर पुलिस लेती हुई नजर आ रही है और उन तमाम लोगों की धरपकड़ की जा रही है जिन्होंने संभल के माहौल में भंग डालने की कोशिश की, संभल के माहौल को खराब करने की कोशिश की। अब जो शख्स पकड़ा गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, आरोपी शहबाज है। ये इसका नाम शहबाज है। आरोपी शहबाज को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी से हिंसा में इस्तेमाल हुआ तमंचा भी बरामद हुआ है। तस्वीर देखिए, एक एक दंगाई की धरपकड़ जारी है। दिल्ली में छिपकर रह रहा था आरोपी शहबाज। किस तरीके से संभल में अराजक तत्वों ने अराजकता फैलाई, दंगाइयों ने दंगा भड़काया, वहां पर किस तरीके से तमंचा लहराते नजर आए और हिंसा हुई, पथराव हुआ, उसके बाद दिल्ली में जाकर छिपकर रह रहा था ये शख्स। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, जिस आरोपी शहबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये जानकारी मिल रही है कि राजधानी दिल्ली से संभल पहुंचा है। संभल के कोर्ट में इसने अपने आप को सरेंडर किया और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी होती है। इसने हिंसा में जो तमंचा इस्तेमाल किया था वो भी बरामद किया जा चुका है। जी बिल्कुल, संभल पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है कि 24 नवंबर के दिन संभल में हुई हिंसा का एक आरोपी शहबाज को पुलिस ने संभल से ही गिरफ्तार किया है। क्योंकि हिंसा के बाद से ही शहबाज नाम का जो आरोपी, जो कि संभल का दीपसराय इलाके का रहने वाला है, ये दिल्ली में जाकर छिप गया था। लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। पुलिस को इनपुट जरूर था कि दिल्ली के किस इलाके में छिपा हो, लेकिन पुलिस को देर रात ये इनपुट मिलता है कि शहबाज नाम का जो आरोपी वो है संभल की कोर्ट में जो है सरेंडर करने के लिए पहुंचने वाला है। जिसके बाद नकासा पुलिस ने कोर्ट में सरेंडर करने के दौरान ही आरोपी शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। यूपी पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है, इस पे आरोप है कि 24 नवंबर के दिन हिंदू खेड़ा और नकासा चौराहे पे इसने तमंचे से फायरिंग की थी पुलिस टीम पे, ऐसा आरोप लगा और तभी से ये पुलिस से बच रहा था लगातार। लेकिन पुलिस ने इसके परिवार वालों से जो थी लगातार पूछताछ की जा रही थी और आखिर में इनपुट के आधार पर शहबाज आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से वो देसी तमंचा भी बरामद किया गया है, जिस देसी तमंचे से इसने 24 नवंबर के दिन पुलिस पर फायरिंग की थी। तो कहा जाए एक के बाद एक जो है लगातार गिरफ्तारी का दौर यूपी पुलिस द्वारा जारी है। लेकिन अब इसको पुलिस जो है कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट में पेश करने के बाद इससे पूछताछ की जाएगी और जिसके अन्य साथी इसके साथ जो दिल्ली में छिपे हुए थे, जो कि संभल हिंसा में शामिल है, उनके बारे में जो है पुलिस इनपुट जुटाने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, एक एक शख्स को यहाँ पर पकड़ा जाएगा। उन साथियों को भी पकड़ने की कोशिश यहाँ पर पुलिस की तरफ से की जा रही है जिसके साथ और छिपे हुए थे। लौटेंगे आपके पास साहिल, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट आपको और बता दें। संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश की गई। कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की है सर्वे की रिपोर्ट। 40 से 45 पन्नों की रिपोर्ट दाखिल की गई है। बंद लिफाफे में पेश की गई है सर्वे की रिपोर्ट। नवंबर में आपको बता दें जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था 1924 तारीख को। जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा इस रिपोर्ट के जरिए किया जा रहा है और पहले भी हिंदू पक्ष दावा करता हुआ नजर आ रहा था। करीब 500 साल पुराने संभल का सच 1000 तस्वीरों से सामने आने वाला है। कैमरे का आविष्कार भले ही 200 साल पुराना हो, लेकिन अब यही कैमरा 500 साल पुराने इतिहास को सामने रख रहा है। संभल की शाही जामा मस्जिद, वो मस्जिद जिसे हरिहर मंदिर तोड़कर बनाए जाने के दावे और 2 सर्वे के बाद सुलगती सियासत और हिंसा के बाद बहुत कुछ संभल से लेकर दिल्ली तक घट चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट से वर्शिप एक्ट पर अगली सुनवाई से पहले मस्जिद मंदिर विवाद में सर्वे या सर्वे का आदेश देने पर रोक लगी है। तब संभल में स्थानीय कोर्ट के आदेश से कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में हुए सर्वे की रिपोर्ट को पेश किया गया। संभल के सच को सील बंद लिफाफे में चंदौसी के जिला कोर्ट में पेश किया गया। एडवोकेट कमिश्नर सतीश राघव ने ये रिपोर्ट पेश की, जिसमें संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर रिपोर्ट कहती है कि मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी हाथ लगी है। जामा मस्जिद के अंदर 2 वट वृक्ष मौजूद है। 50 से ज्यादा फूल के निशान मिले हैं। मस्जिद में कुआं है, आधा हिस्सा परिसर के अंदर है तो आधा बाहर। कुएं के बाहर वाले हिस्से को ढका गया है। मस्जिद के अंदर कमल की आकृति मिलने का दावा किया गया है। मस्जिद के गुंबद के हिस्से को सपाट कर दिया गया है। पुराने निर्माण में कुछ बदलाव किए गए हैं। मस्जिद के दरवाजों, झरोखों, अलंकृत दीवारों पर प्लास्टर लगाकर पेंट किया गया है। 40 से 45 पेज की हमारी रिपोर्ट है। उसमें सभी पिक्चर्स हमने जो फोटोग्राफी की है
उसका पेन ड्राइव फोटोग्राफी समर्थन में सम्माननीय न्यायालय में शीघ्र लिफाफे में पेश कर दिया गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद में स्नातन के जो सबूत मिले उसे 2 दिन के लंबे सर्वे के बाद प्राप्त किया गया। सर्वे के पहले दिन 19 नवंबर को 1.5 घंटे वीडियोग्राफी हुई। 24 नवंबर को करीब 3 घंटे की वीडियोग्राफी हुई। सर्वे रिपोर्ट में करीब 4.5 घंटे की वीडियोग्राफी दर्ज की गई। सर्वे के दौरान करीब 1200 फोटो लिए गए। सूत्र बताते हैं, रिपोर्ट पेश करने में थोड़ा हेल्थ इशू आया था, फिर विंटर वेकेशन हो गया था और काफी फोटोग्राफी की गई थी। जो फोटोग्राफ प्राप्त हुए उसे डेवलप करने में, उसे देखने में, उसका इंटरप्रिटेशन करने में समय लगता है। हिंदू पक्ष का ये आरोप है कि बाबर के आदेश पर साल 1529 में संभल में हरिहर मंदिर तोड़ा गया और इसी की जगह पर जामा मस्जिद का निर्माण किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि सर्वे में क्या क्या मिला है। 2 वट वृक्ष मिले हैं। जो सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है, सूत्रों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं और वो जो रिपोर्ट है 40 से 45 पन्नों की कोर्ट में सबमिट की जा चुकी है। लेकिन उस सर्वे में जो मुख्य तौर पर चीजें निकलकर सामने आई हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, उसमें आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दें। 2 वट वृक्षों का जिक्र इसमें होता है। उसमें फिर कुआं मेंशन किया गया है कि सर्वे रिपोर्ट में कुआं भी मिला है 2 वट वृक्ष के बाद। इसके अलावा कमल के फूलों के मिलने का भी जिक्र उस रिपोर्ट में किया गया है। साथ ही सपाट गुंबद का जिक्र किया गया है कि सपाट गुंबद मिला है। उस रिपोर्ट में लिखा गया है मंदिरों के अलग अलग प्रतीक मिले हैं, जो ये बताते हैं कि उसी जगह पर जिसको हरिहर मंदिर बताया जा रहा है वो वाकई मंदिर ही था। वहां पर मंदिरों के अलग अलग प्रतीक मिलते हैं, चिन्ह मिलते हैं, निशान मिलते हैं। पुराने निर्माण में बदलाव किया गया है, इस तरह के भी सबूत मिले गए हैं और ये सब कुछ सर्वे रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि पुराना जो निर्माण था उसको बदला गया है। दीवारों दरवाजों पर पेंट किया गया है ताकि पूरी जो असलियत है उसको बदला जा सके। मंदिरों के प्रतीक मिले हैं, इस बात का जिक्र है सर्वे रिपोर्ट में और इसी के चलते 40 से 45 पन्नों की एक मजबूत ठोस रिपोर्ट सबूतों के साथ तैयार की गई है, जिसको कोर्ट कमिश्नर ने पेश किया है। तो सर्वे में क्या क्या मिला है ये तो आपने जाना समझा। मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश हुई है। संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश की गई है। कोर्ट कमिश्नर ने ये सर्वे रिपोर्ट पेश की है। कोर्ट कमिश्नर ने दाखिल की है सर्वे की रिपोर्ट। चंदोसी कोर्ट में ये रिपोर्ट दाखिल की गई है। 2 चरणों में सर्वे को अंजाम दिया गया था। बंद लिफाफे में पेश की गई है सर्वे रिपोर्ट, यानी कि सच एक सीलबंद लिफाफे में बंद है। नवंबर में हुआ था जामा मस्जिद का सर्वे। जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर होने का दावा लगातार किया जा रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि सर्वे भी हुआ। हिंदू पक्ष ने यहां पर मंदिर होने का दावा किया था और उसी के बाद इस सर्वे को अंजाम दिया गया और वही सर्वे की रिपोर्ट अब सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में पेश कर दी गई है। और हमारे संवाददाता साहिल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। साहिल, सर्वे की जो रिपोर्ट है 40-45 पन्नों की, वो कोर्ट में सबमिट हो चुकी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता लगता है कि उसमें मुख्य तौर पर जो बातों का जिक्र है उसमें वट वृक्ष का जिक्र किया गया है, उसमें सपाट गुंबद का जिक्र किया गया है, कैसे निर्माण को बदला गया इस बात का जिक्र है, पेंट किया गया। मतलब जो हिंदू पक्ष का दावा था कि हरिहर मंदिर है वो कहीं ना कहीं सर्वे रिपोर्ट साफ तौर पर दर्शाती है। जी बिल्कुल, सूत्रों की माने तो एएसआई की